दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हां दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और उन लोगों की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, श्री चरणों में ध्यान दे, मतलब स्थान दे, जिन लोगों की मृत्यु इस कुंभ में हो गई। आज जैसे योगी जी की पोल खुलती हुई नजरें कुछ रिपोर्टें आई सोशल मीडिया पर। लल्लन टॉप ने एक खुलासा किया कि एक जगह भगदड़ नहीं, दो जगह भगदड़ हुई थी और झूसी का वीडियो देखते ही देखते मिलियंस लोगों के व्यूज पार कर गया। सरकार की पोल खुल चुकी थी, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। प्रधानमंत्री मोदी है कि मैनेजमेंट मानता नहीं। ना मोदी ये मानने को तैयार है कि उनकी ये जो लाशें हैं उनका पाप उनके सर पर है, ना वो ये सरकार मानने को तैयार है कि उनका पाप उनके सर है। अभी तक किसी अधिकारी को वहां से कभी सस्पेंड नहीं किया गया है। बस ये बोला जा रहा है कि विपक्ष तो उड़ाता रहता है, कुमार विश्वास हो या ये सरकार के लोग हों, बस यही बोल रहे हैं कि साहब ऐसी घटना से होता क्या है। लेकिन उस पर गुस्सा शंकराचार्य का साफ साफ नजर आता है, जो सरकार के चेहरे से नकाब उतार देता है। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी मांगते हैं इस्तीफा सीएम योगी का। जी हां, सीएम योगी का इस्तीफा मांगते हैं और दुख व्यक्त करते हैं कि ऐसा झूठा सीएम नहीं चाहिए। वो शायद वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए। कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे। दोस्तों, लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कई सारे वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जहां पर लोगों के पोस्टमार्टम हुए। बिहार से आई एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और पोस्टमार्टम उसका हो रहा है, उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। ये वीडियो ऐसे ऐसे वायरल सोशल मीडिया पर हो रहे हैं जिनको देख करके दर्द का एहसास आपको हो चलेगा। झूसी की रिपोर्ट देख करके लल्लन टॉप की आपकी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन सरकार है कि सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही। सरकार है कि अब भी मीडिया मैनेजमेंट में और विश्व गुरु और लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। कुछ इस तरह से मैनेजमेंट जमाया जा रहा है कि एक तरफ जहां सन्यासी शंकराचार्य और लोगों ने यह संभावना जताई थी कि वीवीआईपी के स्नानों की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अभी तक सरकार जैसे सुधरने का नाम नहीं ले रही। जी हां, सरकार ने इसी क्रम में आगे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हां, सरकार के साथ अब उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ भी आएंगे, साथ में 73 श्रद्धालु भी आएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे। अब इस तरह की जो चीजें चल रही हैं वो वाकई में बता रही हैं कि सरकार को लोगों से, जनता से कोई लेना देना नहीं। ये सरकार के टैक्स के पैसों से अपना बस यशोगान कर रही है और अपना नृत्य गान और मतलब जिस तरह से भाट गाते थे प्रशंसा गान, उस तरह से मीडिया भाटों की भूमिका निभाता हुआ आपको उन खिड़कियों पर दिख जाएगा जो आपकी दीवार पर टंगी हुई हैं। जी हां, मीडिया आपको यह बताता रहेगा, बोलता रहेगा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अफवाहों पर ध्यान ना दें। लेकिन सरकार अपना मीडिया मैनेजमेंट और ये पूरा शो करके रहेगी, क्योंकि मोदी जी बहुत बड़े शोमैन ठहरे और छोटे शोमैन जो हैं योगी जी तो है ही। योगी जी अभी तक ये जिम्मेवारी तय नहीं कर पाए कि किस पुलिस वाले की गलती थी। अरे सीधी सी बात है, अगर गंगा किनारे लोग लेटे थे तो पुलिस वाले वहां पर क्या ये देख नहीं सकते थे कि उन घाट के किनारे सोए हुए लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित जगह पहुंचा देते और उसके बाद स्नान की वो जगह खाली करा देते जहां पर लोगों को स्नान करना था। उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो ये ऐलान कर रहा था कि अमृत काल है, अमृत ले लीजिए, जग जाइए, नहा लीजिए। ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें लग रहा था कि सरकार ने शायद जानबूझकर ये कराई। वो तो शुक्र हो भगवान का कि अभी तक किसी मुसलमान को वहां पर कोई दुकान लगाने की इजाजत इस सरकार ने नहीं दी थी, तो वरना पूरे का पूरा जो था, पूरे का पूरा मतलब जो टीकरा था वो अल्पसंख्यक समुदाय पर मतलब फोड़ दिया जाता या विदेशी शक्तियों पर फोड़ दिया जाता। अब भी ऐसी आशा हो सकती है कि आने वाले टाइम में मीडिया कोई नई कहानी निकाल कर लाए और इन दुर्घटनाओं के लिए कुछ विदेशी एजेंसियों का नाम लेने लगे। लेकिन दोस्तों, मैं जो बात कर रहा था उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के वहां के दौरे की, जिसमें 73 देशों के राजनायक भी आएंगे, वहां 73 वीआईपी अभी आने बाकी हैं। इनके आपको ऐशो आराम के बारे में बताऊंगा तो आप त्राही त्राही कर उठेंगे, क्योंकि ये जो 73 राजनायक आएंगे वो हिंदुस्तान की जनता की टैक्स के पैसे की बर्बादी आप देखिएगा। आम आदमी को वहां रुकने की जगह नहीं, लेकिन ये 73 राजनायक आएंगे तो इनके खाने पीने, रहने, धोने, नहाने से लेकर के हर व्यवस्था की जाएगी।
सरकार के टैक्स के पैसे से उनको निश्चिंत किया जाएगा। अपने पैसे से योगी जी नहीं करेंगे, अपने पैसे से मोदी जी नहीं करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में जो चंदा मिला है उस चंदे से इनका स्वागत नहीं करेगी, लेकिन उस टैक्स के चंदे से, मतलब टैक्स से स्वागत करेगी जो टैक्स जनता से बटोरा जा रहा है, लेकिन जनता के भले के लिए नहीं लगाया गया। 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई, जिनमें 300-400 करोड़ एक मेडिकल कॉलेज में लगते हैं। 80 मेडिकल कॉलेज बन सकते थे, रोजगार पैदा हो सकते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये बात करते हैं कि गंगा के नहाने से आदमी की गरीबी दूर नहीं होगी, तो कोई बड़ी बात नहीं कहते, सही बात कहते हैं। अगर गरीबी दूर करनी थी बहुसंख्यक और हिंदू सनातनियों की, तो काश मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज खोले होते, बाहर की विदेशी कंपनियों को बुलाया होता और रोजगार उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथ में दिए होते। लेकिन ना बाबा ना, योगी जी को तो करना है महाकुंभ पर अपना तमाशा, अपना पावर दिखाना है भाई। विश्व गुरु का पावर कैसा होता है ये बताना है। अब आपको ये खबर तफसील से बताता हूं। जी हां दोस्तों, 1 तारीख को संगम में डुबकी लगाने आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनके साथ 73 राजनयिक भी आएंगे और अपने परिवार के संग संगम में डुबकी लगाएंगे। 73 देशों के लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में आपको तो पता है कि अभी भी बहुत सारी भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग बाहर जाने वाले हैं और वहां पर जाम लगा हुआ है। मीडिया उस चीज को नहीं दिखा रहा। देखिए इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि वहां जाम लगा हुआ है और योगी जी जो है मैनेजमेंट में लगे हुए, उपराष्ट्रपति की जो यात्रा होनी है और जो राजनयिक आने हैं उसके अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। वैसे तो उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें उनके आंसू शायद टपक रहे थे, लेकिन देखिए भावना एकदम खत्म हो गई, संवेदनशीलता एकदम खत्म हो गई। शायद मोदी जी का फरमान आ गया होगा। 1 फरवरी को महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। 5 घंटे मेला क्षेत्र में रहेंगे। जगदीप धनखड़ जी हनुमान मंदिर काली रोड जाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे, त्रिवेणी घाट पर पूजन करेंगे और जब तक पूरे घाट बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति आएंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें जनता वोट देती है और जब जीत जाते हैं तो ये महामहिम और राजा बन जाते हैं, जनता के राजा बन जाते हैं। उपराष्ट्रपति एक अलग प्लेन से आएंगे और जबकि राजनायिकों के लिए दूसरे प्लेन का बंदोबस्त किया गया है। राजनयिक बमरौली एयरपोर्ट से संगम में आएंगे। महाकुंभ नगर इन दिनों संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक केंद्र नहीं बना हुआ, कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक केंद्र बन गया है। दुनिया के 73 देशों के राजनयिक संगम में डुबके लगाएंगे। इसमें रूस, यूक्रेन के राजदूत भी आएंगे। महाकुंभ देखने के लिए बेकरार हैं देश विदेश के लोग। इस तरह की मीडिया पर हेडिंग्स, लाइनें चलाई जा रही हैं, लेकिन उन मौतों को बुला दिया गया है जो हुई हैं। उन मौतों के लिए कोई नहीं रोया, रोए तो उनके घर वाले रोए। देखिए जनता के पैसे पे ये लोग आएंगे और मौज करेंगे। अमेरिका और बांग्लादेश के भी राजनयिक आएंगे। पार्टी पार्टी खेला जा रहा है कुंभ के आयोजन पर। महाआयोजन के जरिए 7 समुद्र पार तक यूपी का डंका बजेगा। वाह, ये अजीब बात हुई। यूपी का डंका बज जाएगा तो यूपी के लोग खुश हो जाएंगे। इसलिए धरती के कोने कोने से लोग महाकुंभ देखने आएंगे। अक्षय वट और बड़े हनुमान का दर्शन करेंगे। वहां पर वो लोग भी दर्शन करेंगे जो ईसाई है, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते। उनका प्रवेश वहां पर क्यों किया जाएगा? सनातन धर्मी इस सवाल को उठा सकते हैं कि उनकी क्या हिम्मत, जो विधर्मी लोग हैं उनको हनुमान जी के मंदिर तक लाया जाएगा। महाकुंभ की गहराई को समझेंगे, मतलब गंगा जी में उतर करके विदेशी डेलीगेट्स देखेंगे गंगा जी कितनी गहरी है। ये नहीं देखेंगे कि गंगा जी के नाम पर जो पैसा लिया गया विश्व बैंक से, उससे गंगा जी कितनी साफ हुई, नहीं देखेंगे। विशेष इंतजाम किए गए हैं। बमरौली हवाई अड्डे पर विशेष वीआईपी लाउंज का इस्तेमाल मतलब किया गया है। अरेंजमेंट, नाश्ते का प्रबंध किया गया है। टूर गाइड की व्यवस्था की गई है। गृह मंत्रालय के 140 कर्मचारियों के लिए नावों का विशेष इंतजाम किया गया है। इस महाकुंभ के जरिए भारत ने विश्व को एकता, शांति और सहयोग का जो नारा है वो देने की बात की है, संदेश है वो देने की बात कही है। ये सब कुछ मीडिया में दिखाया जाएगा, लेकिन उन लाशों का अभी तक नहीं पता है, जिसके बारे में 4PM ने भी एक रिपोर्ट डाली है जिसमें 58 नंबर लाश की एक पुष्टि हो चुकी है, जिसको रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा है। अब यहां पर मेला लगेगा, ऐसा लगता है कि पिकनिक मनाने के लिए 73 देशों के राजनयिकों को वहां पर इकट्ठा कर लिया गया है। अब
मोदी को भी आना होगा, क्योंकि मोदी जी भी तो अपना हिंदुत्व वहां पर जो है साबित करेंगे, और साबित करने के चक्कर में यहां पर भले ही आम जनता को, आम सनातन धर्मी को एक आम आदमी की तरह दर्शन करने पड़े, आम आदमी की तरह डुबकी लगानी पड़े गंगा संगम में, लेकिन उसके लिए कोई नाश्ते का प्रबंध नहीं है। जी हां हुजूर, उसके लिए टूर गाइड की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके रुकने का इंतजाम नहीं है। उसका नसीब है कि गंगा जी की रेती पर वो लेट करके सो जाएगा और रात को अचानक से भीड़ आएगी और उसको मारते हुए गुजर जाएगी। उस हृदय विदारक दृश्य को देखने वाले देखते रहेंगे, लेकिन वो हृदय विदारक दृश्य अब नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि ये दृश्य जब बद्रीनाथ की दुर्घटना हुई थी तब ये मीडिया दिखाता था कि किस कदर सरकार की बद इंतजामी थी, लेकिन योगी सरकार की बद इंतजामी दिखा दी तो काला पानी लगने का डर है। जी हां, हो सकता है कि इन पत्रकारों को बंद कर दिया जाए, या नाचने वाली, सरकार की धुन पर नाचने वाली वो पत्रकार कल में, पत्रकारिता करने वाली कल में जो सच दिखाने से डर रही हैं, वो अब भी सवाल नहीं उठा रही कि इतना सब कुछ हो गया, अब तो होश में आ जाइए योगी जी, अब तो थोड़ा सा चैन की दवा कीजिए, क्योंकि संत भी आपसे नाराज और आप अब भी जो है घमंड की पराकाष्ठा से प्रेरित महसूस हो रहे हैं। क्या अब भी उपराष्ट्रपति का वीवीआईपी दौरा होगा? जब आम आदमी को वो सुविधाएं नहीं दे सकते जो उपराष्ट्रपति को मिलती हैं, वीवीआईपी को मिलेंगी, तब फिर इस सरकार के क्या मायने? क्या समझा जाए कि सरकार के टैक्स के पैसे से वो गंदी नुमाइश की जा रही है उन लाशों के ऊपर, जिन लाशों के ऊपर कभी करुणा काल में सरकार की आंखों से दो आंसू न टपके वो कुंभ में मारे गए सनातनियों की सनातन जो कुंभ में मारे गए सनातनियों पर क्या दुख जताएंगे। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? क्या वाकई में विदेशी राजनयिकों का दौरा होना चाहिए? क्या इस पर योगी सरकार को इनका कार्यक्रम रद्द नहीं कर देना चाहिए? क्या उपराष्ट्रपति को गंभीरता नहीं दिखानी चाहिए? क्या वीवीआईपी लोगों को फिर भी आना चाहिए? क्या जनता के टैक्स के पैसे से इन लोगों को मौज करानी चाहिए? जहां आम आदमी तो बस का किराया भी देता है, रेल का किराया भी देता है, गाड़ी से जाता है तो पेट्रोल डलवाता है तो उस पर जीएसटी देता है, लेकिन यह हराम का पैसा जनता का है, जिसको लुटाने के लिए सरकार बड़ी बेकरार है, जिस पर वो दावा करेगी कि हमारा नाम विश्व में होगा। विश्व में नाम होता अगर हम चीन को पछाड़ देते एआई में, जिस तरह से चीन ने अमेरिका को पछाड़ा है। अगर हमने टेक्नोलॉजी में चुनौती दी होती तो आज हमारा डंका बजता। केवल कुंभ से डंका बजने वाला नहीं, जनता के टैक्स के पैसों से मेहमानबाजी करने वाली सरकारों और बीजेपी से मैं यही कहना चाहूंगा, काश इतना ज्यादा चंदा आपको मिला है, कम से कम आप ही मेहमानबाजी कर लीजिए इन विदेशी राजनयिकों की। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? अपने विचार और कमेंट कीजिएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद।